एक्सरसाइज 1.5 चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो अपन समझ रहे थे रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का प्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर के ऑपरेशंस। तो इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2-√5 रेशनल नंबर है या नहीं। तो इसमें हमें ये चेक करना होता है कि अगर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद भी अगर हमें रेशनल नंबर मिलता है तो रेशनल नंबर है। क्योंकि √5 रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, मीन्स सॉरी ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल का इरेशनल से अगर सब्ट्रैक्शन करें, रेशनल और इरेशनल का अगर सब्ट्रैक्शन करें तो हमें हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलता है, और एक इरेशनल को और एक रेशनल को अगर ऐड करें तब भी हमें हमेशा इरेशनल मिलता है। तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक है। तो दूसरा, अगर इस तरीके से लिखें कि √5 + 3, ये क्या है? इरेशनल, और ये क्या है? रेशनल। तो हमें क्या मिलेगा? इरेशनल। क्लियर? अब मान लो इस तरीके से है 2 + √5, ये क्या है? एक इरेशनल, और मान लीजिए 2 - √5, ये भी क्या है? इरेशनल। और इन दोनों को अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने पर क्या होगा? ये दोनों कैंसिल हो गए, हमें क्या मिलेगा? रेशनल। तो क्या ये क्वेश्चन बनता है, क्या दो इरेशनल नंबरों का ऐड हमेशा इरेशनल नंबर होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस वाले केस में नहीं हुआ, मीन्स हमें रेशनल मिला। बट अगर मान लो हमने ऐसे लिख दिया 2√5 + 2√5 या 3√5 लिख लिया, अलग अलग इरेशनल नंबर लिख लिए। ओके, तो 2√5 + 3√5 ये मिलकर कितने हो गए? 3 और 2 5, और √5 2√5, मीन्स इस केस में हमें ये इरेशनल मिल गया। ओके, तो कहने का मतलब ये है, मैंने याद रखना कि अगर एक इरेशनल है, मीन्स इस तरीके से याद रखो, इरेशनल प्लस रेशनल इक्वल टू इरेशनल, या माइनस लगा लो, इरेशनल प्लस माइनस रेशनल इक्वल टू इरेशनल। ओके, इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल इक्वल टू, ये आएगा मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, कुछ भी हो सकता है। और इसमें इरेशनल इनटू रेशनल हमेशा इरेशनल मिलेगा। ओके, मतलब एक इरेशनल नंबर का और एक रेशनल नंबर का इंटू करें तो हमें इरेशनल मिलेगा, और इरेशनल इनटू इरेशनल तो मे बी रेशनल, मे बी रेशनल और मे बी। ओके, तो अब जो पहला एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 - √5 कैसा है? तो ये रेशनल है, सॉरी ये रेशनल है और ये रेशनल है, तो कैसा हुआ? रेशनल है। तो एक क्वेश्चन ऐसे दे रहे हैं इस तरीके से कि 2 - √23 और प्लस √23, तो इसमें क्या करेंगे? वही, ये एक नंबर है इरेशनल, ये भी एक नंबर है इरेशनल, बट ये पॉजिटिव है, यहां ये कैंसिल हुआ, हमें क्या मिलेगा? रेशनल मिल गया। ओके, इसी प्रकार डिवाइड के लिए भी रूल बना सकते हैं अपन, कि जैसे अपन लिखा है 2√7 अपॉन √7, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला? 2। ओके, तो इसमें भी अपन इस तरीके से रूल बना सकते हैं, इरेशनल में अगर रेशनल का भाग दें, इसका भाग दें रेशनल का, तो हमें हमेशा इरेशनल मिलेगा। ओके, और इरेशनल में
इरेशनल का डिवाइड दें तो मे बी रेशनल, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। ये सब चीज याद करने वाली बात नहीं है। हमने आपको जो चीज बताई क्या, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड। जब आपको ये चीज क्लियर है तो जो भी इन चीजों का जो एप्लीकेशन करेंगे आप, जो भी अप्लाई करेंगे प्लस माइनस इनटू डिवीजन, और उसके बाद जो सॉल्व होके आएगा उसके बाद हम चेक करेंगे कि रेशनल है या इरेशनल। फिर भी अगर जनरलाइज वे में हमने आपको ये चीजें बता दी हैं। ओके ओके फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 1.5 को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें सिंप्लीफाई करना है अपने को। 3 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 2। तो अपन में इसमें कोई आइडेंटिटी मैच नहीं कर रही है, तो हम उसको जनरल कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इस तरीके से देखिए कि 3 का इंटू किया आपने 2 प्लस रूट 2, ओके, प्लस रूट 3 का इंटू फिर से करेंगे 2 प्लस रूट 2, ओके। अब इसका आगे इंटू किया तो 3 का इंटू 2 में हुआ तो 6, और 3 का इंटू रूट 2 में हुआ तो 3 रूट 2, ओके। रूट 3 का 2 में हुआ 2 रूट 3 प्लस रूट 3 का रूट 6 में रूट 2 में हुआ, तो डायरेक्ट हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 6 लिख सकते हैं, ओके। बस ये अपना आंसर हो गया। यहाँ कोई मैच नहीं कर रहा, कोई भी आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सबके सब अनलाइक टर्म है। रूट 2, रूट 3 और रूट 6 ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, 6 भी अलग है, तो यही आंसर इतना ही सफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट इसके लिए अपन क्या करेंगे, रूट 3 प्लस रूट 3 और रूट 3 माइनस के रूट 3, तो इसमें आइडेंटिटी पुट हो रही है, आइडेंटिटी पुट हो रही है। आइडेंटिटी में क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो डायरेक्ट इसमें इस तरीके से कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 9 और माइनस के 3 इक्वल टू 6। रूट 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 3 का स्क्वायर किया तो 9, सॉरी रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। इसमें अपन आइडेंटिटी फिट कर सकते हैं जो हमने बताई थी। क्या आइडेंटिटी थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसमें भी इसी की तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लेंगे। ओके, एक्सरसाइज 1.5 में ही क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ अपने को जैसे मान लो अपन कहते हैं पाई रेशनल है या इरेशनल है, और पाई होता क्या है। सबसे पहले उसमें ये दिया है कि मान लो एक ये सर्कल है और ये क्या है, डायमीटर है, ओके, यहां से यहां तक ए बी ये डायमीटर है, और सी क्या है, एक सरकमफ्रेंस है, सी इक्वल टू होता है 2 पाई आर, और डी इक्वल टू क्या होता है 2 आर। तो सी अपॉन डी अपन ने जैसे ही निकाला तो क्या हुआ, सी अपॉन डी जैसे ही निकालेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हुआ पाई। तो ये कह रहा है कि सरकमफ्रेंस और डी का जो रेशियो है वो पाई है, तो ये तो अपॉन में लिखा हुआ है, जब अपॉन में लिखा हुआ है तो ये इरेशनल कैसे हो सकता है। तो इसका जो कॉन्क्लूजन निकल के जो आ रहा है, इसमें कॉन्क्लूजन निकल के आएगा जो वैल्यू सी और डी की जो निकल के आ रही है वो आइदर सी में से, या तो सी में से या डी में से कोई एक वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट होगी, इरेशनल नंबर की इक्विवेलेंट होगी, या दोनों इरेशनल नंबर की इक्विवेलेंट हो सकती हैं, है ना। तो ये इक्विवेलेंट टू रेशनल जो सी की वैल्यू है, कहने हमने अभी जैसे मान लो आपको बताया था, क्या बताया था कि रूट 4.3 कैसा था, रूट 4.3 इरेशनल था। अब मान लो इसी का डायमीटर लेके अपन एक सर्कल बनाए, मान लीजिए ये 4.3 है और ये सर्कल बन रहा है, तो जब इससे जो सेमी सर्कल निकलेगी जो कितना निकलेगा वो भी कैसा आएगा, इरेशनल या रेशनल में जो भी होगा वैसा आएगा। कहने का मतलब ये है हमारा या तो सी में से या डी में से कोई न कोई एक वैल्यू इरेशनल होगी 100%, क्योंकि हम उसकी इक्विवेलेंट जो लेंथ निकालते हैं और लेंथ को नंबर लाइन पर शो करते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि श्योरली कि सी इज रेशनल एंड डी इज रेशनल। देन अगर सी भी रेशनल होता और डी भी रेशनल होगा तो
वैल्यू पाई आती। एक बार फिर से समझने का प्रयास करें कि जो पाई का जो रेशियो आ रहा है, जो पाई बराबर आ रहा है, वो क्या आ रहा है, C/D आता है। हम ये कहते हैं कि पाई इरेशनल है। पाई क्या है, इरेशनल है। ओके, जब पाई इरेशनल है तो निश्चित रूप से C और D में से कोई न कोई एक, या तो C या D या दोनों, और दोनों ऐसे कि उनका C/D निकालने पर भी वो इरेशनल आए, ऐसा ही होगा। या तो C इरेशनल होगा या D इरेशनल होगा, कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। सो हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो कंट्राडिक्शन बिटवीन C एंड D, नाइदर C वी कैन नॉट से दैट श्योरली कि C and D is rational number, that is either C is an irrational or either D is an irrational or either C and D both are irrational. Hence, it is 100% sure that so pi is an irrational. Okay, thank you. अगला क्वेश्चन है कि अंडर रूट 9.3 को नंबर लाने पर डिनोट करना है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे इससे पहले 4.3 वाला लिया था, तो आपको इसके इक्विवेलेंट 9.3 कर लेनी है, आगे 1 यूनिट ड्रॉ करनी है और इसका पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो यही लेंथ अंडर रूट 9.3 निकल के आ जाती है। तो हमने आपको इसका जनरलाइज सॉल्यूशन भी बताया था, उसके बाद एक एग्जांपल बताया था, और अगर एक्स्ट्रा में इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं तो स्टेप वो ही रहेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूरे लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास 4 क्वेश्चन है। 1/√7, 1/√7 माइनस √6, 1/√5 प्लस √2 और 1/√7 माइनस के √2। तो ये सब के सब डिवाइड वाले रूल बताए थे, प्लस जो भी अपन ने ऑपरेटर एक बार बता दिया था। इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। कैसे निकालना है इस वाले को, क्या होगा इसका आंसर, √7 का आपने ऊपर इंटू किया और √7 इंटू और √7 इंटू मीन्स √7 अपॉन √7 मीन्स आंसर आया 7। इसका आंसर अगर अपन निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 का और √7 प्लस √6 का नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मीन्स यहाँ का साइन चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं, साइन। यहां से क्या आएगा, √7 प्लस √6 अपॉन, इसमें a प्लस बी माइनस बी की जब आइडेंटिटी फिट होगी तो √7 का स्क्वायर मीन 7 और √6 का स्क्वायर मीन 6। तो आंसर कितना निकल के आएगा, √7 प्लस √6। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन को भी इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, हमें सबसे पहले रेशनलाइजेशन फैक्टर निकाल लेना है। √5 माइनस √2, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, √7 प्लस के √2 एंड सो ऑन।